नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय यादव इस वक्त मौजूद हैं। और लोकसभा चुनावों को लेकर गहमागहमी देखी जा रही है और पांचवा राउंड यानी कि फिफ्थ फेज संजय, कल वोटिंग होनी है। 6 राज्य शामिल है, 49 सीटें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई महत्वपूर्ण सीटें फिफ्थ फेज में यहाँ पर इलेक्शन होंगे और कई दिग्गजों की साख जो बड़े है बड़े वो चेहरे हैं। जी बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी सीट, अगर मैं गलत नहीं तो रायबरेली अमेठी उस पर नजर रहने वाली है। देखिए, रायबरेली अमेठी तो जाहिर सी बात है कि हॉट सीट है, क्योंकि दोनों बड़े चेहरे हैं। और इस बार देखा जाए तो अमेठी और ज्यादा चर्चाओं में है। रायबरेली कहा जा रहा है ठीक है, हो सकता है कि सोनिया गांधी के इमोशनल कार्ड के बाद कुछ एक फेवर वहां पर हो, लेकिन सबसे ज्यादा सबकी निगाहें इस वक्त टिकी है वो अमेठी लोकसभा सीट पर, क्योंकि यहाँ पर स्मृति ईरानी तो हैं, लेकिन यहाँ से केएल शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। हालांकि एक आंकड़े वहां पर सामने आए थे, जो लोग वहां सर्वे किया गया उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पिछले 20-30 साल की अगर बात करें तो 20-30 साल में केएल शर्मा दरअसल राहुल गांधी से ज्यादा वहां पॉपुलर रहे। और इसका कारण ये रहा है कि राहुल गांधी चुनाव जीते या फिर गांधी परिवार से जो भी रहा वो दिल्ली में रहा, और जितने लोकल काम सिर्फ गए थे वो केएल शर्मा की तरफ से वहां पर करवाए जाते थे। तो ये एक फैक्टर वहां पे हो सकता है। लगातार ये वक्त दर वक्त कहते भी रहे हैं कि मैं सिर्फ किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक बहुत बड़ा राजनेता भी हूं। राजीव गांधी के साथ वो जब से आए तब से वहां पर बस गए। बहरहाल बीजेपी की तरफ से दावा लगातार संजय यही किया जा रहा है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हम ले जाने वाले। इसके मायने क्या समझे कि इस बार रायबरेली भी उनके खाते में आने वाली, क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट है, देखिए अमेठी पिछली बार गवाह बैठे थे, राहुल गांधी मैदान में थे और स्मृति ईरानी यहाँ से जीत गई थी 2019 लोकसभा चुनावों की बात करें। लेकिन रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां पर अभी तक कोई और पार्टी सेंधमारी लंबे अरसे से कर नहीं पाई है। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही है, इस बार उन्होंने बेटे को मौका दिया और इमोशनल कार्ड जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो खुद कह रही थी अमेठी रायबरेली वासी अपने बेटे को सौंपे जा रही हो। हाँ, तो ये आपको इमोशनल कार्ड काम करेगा या फिर जो दावा है वो इन तमाम इमोशंस पर भारी पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प। अच्छा, कल ये इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन कल जो बड़े चेहरे हैं सिर्फ वो उसमें रायबरेली अमेठी नहीं बल्कि राजनाथ सिंह। कल लखनऊ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होने वाली है और राजनाथ सिंह, हालांकि आश्वस्त लोग वहां पर हैं कि राजनाथ सिंह तो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे। स्मृति ईरानी, जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, अमेठी से हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर लोकसभा सीट से बड़ा चेहरा कल के वोटिंग के लिए ये भी है। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से चुनावी मैदान में हैं और जबरदस्त तरीके से चुनावी प्रचार में इस वक्त लगे हुए हैं। इनका भी एक बीच में बयान वायरल हुआ था, जब वो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल जवाब था, उसमें इन्होंने कहा था कि उनसे जाके पूछ लीजिएगा। तब उसके बाद ये चर्चाएं थी। कौशल किशोर मोहनलालगंज से हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला बारामूला से, ये एक बड़ा चेहरा है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि केंद्र की राजनीति का जो ताना बाना है वो यहीं की गलियों से होकर गुजरता है। और यहाँ पर कल 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। कौन कौन सी वो सीट है ये भी हम बता दें। सबसे महत्वपूर्ण तो हम जिक्र कर चुके हैं रायबरेली अमेठी का, इसके अलावा लखनऊ का आपने जिक्र किया, जालौन में मतदान हो रहा है, झांसी में होना है, हमीरपुर है, इसमें बांदा है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, बाराबंकी है, फैजाबाद है। देखिए फैजाबाद चर्चाओं में रहा है हमेशा से। और एक सीट ये भी है ब्रजभूषण शरण सिंह वाली, बिल्कुल उनके बेटे को इस बार टिकट दिया गया है और ये पहली बार चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि जब पहलवानों वाला मसला आया था उसके बाद ब्रजभूषण को लेकर ये कयास थे कि टिकट कटेगा या रहेगा। हालांकि फैमिली में ही टिकट मिला है, बेटे को टिकट मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कयास है कि उनके कद को कम करने की कोशिश की गई थी। इस पर सबकी निगाहें रहेंगी इस सीट को लेकर। वो एक तेवर बागी वाला ब्रजभूषण शरण सिंह में देखा भी गया। हालांकि बेटे को टिकट जरूर मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं आजाद हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कैसरगंज सीट की बात कर रहे हैं अब संजय। इसके अलावा गोंडा में भी मतदान होना है। तो अगर ये जो लोकसभा सीट है ये आपके इलाके हैं तो आप जरूर पहुंचिएगा और अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि 4 फेजेस की यानी कि समझिए कि 60% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। और लगातार जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष के नेता, वो ये कह रहे हैं कि 4 फेज में जो नतीजे हैं वो कैद हो चुके हैं। अब यहाँ से एक बार फिर मोदी सरकार या 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार, ये फ्लॉप है कि विपक्षियों का कहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ से आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए लेकिन जो 4 फेज हुए हैं वही निर्णायक हैं और वो हो चुका है, मतलब कैद हो चुका है। परसों अमित शाह का एक इंटरव्यू था, वो मुझे लगता है कि बीजेपी खेमे के लिए थोड़ा बूस्टअप हो सकता है। और गठबंधन खेमा जो कह रहा है कि भाई इस बार बीजेपी जा रही है और वो पूरी तरीके से हार गए हैं, 4 फेज में पता चल गया। लेकिन अमित शाह का कैलकुलेशन असल में बहुत स्ट्रांग माना जाता है। उन्होंने परसों ये कहा कि सिर्फ 2 सीटें हम बहुमत से कम है
जो 4 चरण के चुनाव अब तक बीते हैं, यानी यहाँ से हम 400 प्लस की तरफ आगे बढ़ेंगे और 2 सीटें, यानी इसमें तो जाहिर सी बात है कि अगर 49 सीटों में से है तो वो मार्जिन कहीं ज्यादा क्रॉस कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर। लेकिन अब समझिए कि सबसे बड़ी चुनौती ये है इस बार जो फिफ्थ फेज का है, इसमें सबसे ज्यादा सीटें मुझे लगता है कि यूपी की ही हैं। यूपी और महाराष्ट्र 13 सीटों में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से जितनी सीटें निकलेंगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग सरकार दिल्ली में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य भी है जहाँ से मैक्सिमम प्रधानमंत्री भी निकले हैं और ऐसे में वो जो कि चूंकि मैंने शुरुआत में कहा कि जो केंद्र की राजनीति का ताना बाना कुछ यहीं पर बुनता है और तमाम दिग्गज जो स्टार प्रचारकों की सूची में जितने भी बड़े नाम शामिल है वो सब उत्तर प्रदेश के ही सांसद नेता या बड़े दिग्गज रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पर फोकस तो रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र का चूंकि आपने जिक्र किया तो इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत झोंकते हुए देखा है। बेहद महत्वपूर्ण महाराष्ट्र का भी रण यहाँ से हो जाता है। पीयूष गोयल भी यहाँ से उनकी भी जो साख है वो दाव पर है, उनको भी मैदान में उनके लिए भी वोट पीयूष गोयल नहीं, मैं बताऊं इस बार मुकाबला इसलिए कड़ा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां शिवसेना में जब डिवाइड हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी बीच में गए थे तो नकली शिवसेना और असली शिवसेना का उन्होंने जिक्र किया था। और उसी दौरान आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन की जब रैली हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कहा था कि यहाँ के नेताओं का यानी शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का एक तरह से अपमान था। ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि वहां मुकाबला जैसे पिछली बार था वैसा नहीं, उससे ज्यादा कहीं टफ है, क्योंकि शरद पवार को लेकर और साथ में उद्धव ठाकरे गुट को लेकर भी एक सिंपैथी लोगों के अंदर है। लेकिन क्या अब सवाल यह है कि शिंदे गुट जो है वो क्या इसको डाइल्यूट कर पाएगा, इस पर सबकी निगाहें जरूर। बिल्कुल, और यही वजह है कि हर कोई पूरी ताकत के साथ मैदान में इस बार है और कोई भी राज्य इस बार अछूता छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमूमन हमने जितने भी लोकसभा चुनाव देखे हैं, जो तमाम बड़े राज्य हैं जिनका हम जिक्र करते हैं वो तो हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन इस बार खासतौर पर पश्चिम बंगाल की भी हम बात करें तो टॉक ऑफ द टाउन ये रहा। 4 फेजेस की वोटिंग में भी हमने देखा और अब 5वां चरण है और इसके बाद 2 चरण और होने हैं। तो लोकसभा चुनाव जो है वो एंड की ओर बढ़ता चला जा रहा है और अभी भी पूरी ताकत, मतलब समझिए कि अभी कल 5th फेज की वोटिंग होनी है और 6th फेज के लिए ऑलरेडी सब लोग पूरी तैयारी में 25 को ही वो चुनाव है, बिल्कुल एक्शन मोड में सब नजर आ रहे हैं और कोई भी कसर कोई छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस बार की इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बहुत कई उलटफेर भी देखने को मिले हैं, कई नेताओं को एकदम टिकट दे दिए गए हैं, कई ऐसे भी हैं जो दिग्गज नेता हैं, मतलब जो लंबे समय, जैसे राजनाथ सिंह की आपने बात की, 4थी बार वो ताल ठोक रहे हैं लखनऊ लोकसभा सीट से। ऐसे में सामने वाला प्रतिद्वंदी कौन है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े कद का नेता है 4थी बार वहां से अगर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है और मैदान में उतरता है तो समझिए कि उस सीट की भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और राजनाथ सिंह की सीट को लेकर मेरा विश्लेषण जहां तक करता है, कहता है रंजना, राजनाथ सिंह एक तरफा एक बड़े मार्जिन से लखनऊ से निकलेंगे। वैसे भी बीजेपी का ये गढ़ रहा है, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे वहां से चुनाव लगातार जीतते आए, उसके बाद राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे और बीजेपी को लेकर वहां पर देखिए सरकारें वहां से चलती यूपी की जरूर हैं, सरकारें बदलती भी हैं, कभी सपा कभी बसपा कभी भाजपा वहां पर आई, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो इस सीट पर भाजपा के लिए जो वोट का समर्थन है वो एक तरफा होता है। और यही कारण है कि लगभग 1.5 दशक से या कहिए कि 2 दशक हो गया वहां पर दूसरी पार्टी से इंदमारी कर ही नहीं पाई, चाहे कितनों बड़े ताकतवर नेता को चेहरे को वहां पर उतारा गया हो। तो राजनाथ सिंह का फैक्टर बिल्कुल अलग है। दूसरा यह है कि रक्षा मंत्री के पद पर है, सबको पता है कि सरकार आएगी तो एक बड़े पद पर फिर से होंगे और इससे वहां के विकास को लेकर कोई चिंताएं नहीं होती। बहरहाल आप ग्राउंड जीरो पे भी जाइएगा तो लोग बहुत हद तक खुश हैं काम से, और अब लखनऊ चूंकि राजधानी भी है तो बहुत स्वाभाविक है कि आप जब लखनऊ वासी अगर आप हैं या वहाँ की गलियों से कभी गुजरिएगा तो विकास कहीं ना कहीं वहाँ पर बेहतर स्थिति में दिखता है। और शायद यही वजह है कि देखिए जीतना एक अलग बात है, जैसे कि आपने बोला और आपने कहा कि बड़े मार्जिन से जीतना एक जनता का भरोसा आपके साथ दिखाता है कि कितने बड़े स्तर पर लोग अब आपको भरोसा कर रहे हैं क्योंकि शायद वो बदलाव को देख रहे हैं। रंजना, लखनऊ कभी जाइएगा आपको, दरअसल गुड़गांव, हम सब यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, रात के वक्त आप लखनऊ में निकलिएगा आपको लगेगा कि गुड़गांव से ज्यादा कहीं अगर चहल पहल देखी जा रही है या फिर जो चकाचौंध वाला शहर होता है ना वो लखनऊ इस वक्त दिख रहा है आपको। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़े बड़े वहाँ पे मॉल खुले हुए हैं, इसके अलावा स्टेडियम, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंबाइनली। दूसरी ये है कि इतने बड़े राज्य की राजधानी है और वो अपने आप में चमकती पहले से है, लेकिन हाँ रक्षा मंत्री के नाते और केंद्रीय मंत्री के पावरफुल पद पे होने के नाते लखनऊ में राजनाथ सिंह से जो उम्मीदें होती हैं वो मोस्टली पूरा इन्होंने किया था। बिल्कुल, ये असर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने जिक्र किया कि राजधानी भी है। बहरहाल अगर आपके इलाके में वोटिंग है तो एक बार फिर से वोट अपील हो जाए कि आप लोग जाइएगा और मतदान कीजिएगा।
देखिए 20 तारीख यानी कल आपको सुबह निकलना है। सुबह से लेकर जब तक वोटिंग का टाइम होता है आप अपने घरों से निकले, जाकर वोट करें, क्योंकि यही वोट प्रतिशत आपको सवाल, यानी आप एक वोट देते हैं तो सवाल पूछने का अधिकार देता है। और यही कारण है कि हम न्यूज़ नेशन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपसे अपील कर रहे हैं कि कल 5वें चरण का चुनाव है, वोटिंग है। ऐसे में आप अपने घरों से निकलें और आपके यहाँ अगर वोटिंग हो रही तो जाएं और अपने वोट कास्ट करें, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी भूमिका, आपका सबसे बड़ा अधिकार है। और इसी अधिकार के जरिए आज अगर आप सरकार को कोसते हैं या उसकी तारीफ करते हैं या फिर उसके कामों को सराहते हैं या फिर उम्मीदें करते हैं, ये आपको मिल पाता है। चलिए फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही, और फिर मुलाकात होगी किसी और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए और लगातार हमारे अब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।